ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ तरीन पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं। ये ऐसे सियासतदान हैं जो सिर्फ वोट लेते हैं और फिर बड़ी बेदर्दी के साथ आवाम की तशरीफ पर लात मार देते हैं। फिर अगले इलेक्शन तक आवाम का चाहे जो भी हाल हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सियासतदानों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि आवाम का पैसा लूटने के बाद अब ये आवाम का खून चूस रहे हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। आवाम बेचारी इतनी जलील हो चुकी है, या यूं कह ले के सुन हो चुकी है कि अब इन पर ना तो करप्शन का, ना महंगाई का और ना ही मार का असर होता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इन्हें सियासतदान के बजाय अगर कार्टून कहा जाए तो वो बेहतर होगा। कोई जुबान से तोतला है, किसी को समझ ही नहीं कि करना क्या है और बोलना क्या। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सही और गलत का पता ही नहीं चलता, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जुबान के चस्के के लिए यानी जोशे खिताबत में सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाएंगे जो कि आपको काफी एंटरटेन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। दोस्तों, कभी कभी हराम खाने से तोंदें इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों को बेल्ट बांधने की भी जगह नहीं मिलती और फिर हो जाता है इज्जत का कचरा, जैसा कि इस सियासतदान के साथ हुआ जो एक पटाखे की आवाज से इतना ज्यादा डर गया कि तोंद पर बंधा हुआ बेल्ट अचानक से टूट गया। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से असलम रेसानी कौन है? आपको नहीं लगता कि इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है? शायद आपको इन दोनों को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो, तो आपको बता दें कि असलम रेसानी एक बहुत बड़ी फिल्म है। इस पॉलिटिशियन का अपना ही एक लेवल है, अपना ही एक अंदाज है, जो अगर मीडिया पर आ ही जाए तो अपनी मीम्स ही बनवाता है। अब जरा इस पढ़े लिखे जाहिल के काम देखें। किसी ने पूछा कि आपके फिलहाल साहब के साथ इख्तलाफात है। मैंने कहा बिल्कुल शदीद इख्तलाफात है। मैं चिकन रोस्ट खाना चाहता हूँ, वो मसूर की दाल खाना चाहता हूँ। एक तरफ आवाम मर रही है और इसे चिकन रोस्ट खाने की फिक्र पड़ी है। अब डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। इस थ्योरी को इजाद करने वाला कोई और नहीं, यही चिकन रोस्ट खाने वाला चाचा है। जाली डिग्री स्कैंडल को लेकर जब सहाफी ने इनसे सवाल किया तो इसने अपना ही मफरूजा पेश कर दिया। देखो, सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। इसका ये ड्रामा देखें जहां पर कुछ रिपोर्टर्स इससे सवाल कर रहे थे, लेकिन इसने 100 बातों की सिर्फ एक बात करके इन रिपोर्टर्स का मजाक बना दिया। जी, और सवाल? सर, क्या वजह है कि 3-4 दिनों से पाकिस्तान असम्बली 15 से 20 मिनट ज्यादा चल नहीं पाती? इश्यूज कम हो गए, क्या हो गया? कोई और सवाल? नो कमेंट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पॉलिटिशियंस की जो जोशे खिताबत में ना सिर्फ माइक बल्कि अपनी पतलून तक फाड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ यानी छोटे मियाँ की। तकरीर में इनकी जुबान से ज्यादा इनके हाथ चलते हैं। इन्हें कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका गुस्सा ये माइक और डाइस पर निकालते हैं। अब किसी भी तकरीर में 2-4 माइक इनके हाथ से न टूटें, इन्हें सुकून ही नहीं मिलता। बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। खुशबुओं का एक बैठ जा दोस्तों, इमरान खान की अगर बात की जाए तो इमरान खान से आज भी लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं।
ये आए तो थे 90 दिन में करप्शन मिटाने, महंगाई को कम करने, लेकिन इनके आते ही महंगाई तो आसमान को छूने लगी। जहां इनकी हुकूमत में आने से पहले महंगाई 4% थी, अब 2021 में 16% हो चुकी है। इमरान खान के भी सियासत से पहले ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जो बुलाए नहीं भूलते। तब्दीली नहीं रही। अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोड़ लगाएं। ये भी कभी कभी अपने जोशे खिताबत में इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि बुर्ज खलीफा भी इनकी बातों के आगे कुछ नहीं। तब्दीली नहीं रही। भाई तब्दीली आ नहीं रही, आकर वापस भी मुड़ चुकी है। अब ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इमरान खान की जमात में वही लीडर हैं जिन्होंने पिछली हुकूमत में रहकर आवाम को लूटा, और इस हुकूमत में भी ये खूब लोगों को लूट रहे हैं। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखें जहां पर शेख रशीद और इमरान खान हुकूमत आने से पहले सास बहू की तरह लड़ रहे हैं। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ। मामूली कप्तान। देखिए अल्लाह करे कि शेख रशीद जैसा, मैं फिर से कहता हूँ, मैं कामयाब सियासतदान बनूं, मैं फेल ही रहा हूँ, मैं असगर खान बन जाऊं, लेकिन ऐसा सियासतदान मैं मुझे वो बड़ा पसंद होगा। कम से कम अपनी शक्ल शीशे में देखूंगा, शर्म तो नहीं आएगी कि। अब इन दोनों की इस लड़ाई ने थोड़े अरसे के बाद क्या रंग लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो इन्हें कई बार क्राउड में से तकरीर के दौरान बाजी परवीन के नाम से बुलाया जाता रहा। इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकी लैंग्वेज इन्हें ही समझ आती है, और तकरीर करते हुए ये खुद को ही तकरीर सुनाते रहते हैं। लोग इनकी तकरीर पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। अगर वो तवज्जो देते हैं तो इनके बात करने के अंदाज पर और मीम्स बनाने पर। बाजी परवीन के नाम से मौसूम किया जाने वाला ये सियासतदान अपनी इंसल्ट करवाने में PhD है। अब इस बेचारे को अभी तक ये नहीं पता चला कि किलो और दर्जन में क्या फर्क है। ये सब्जी को दर्जन और अंडू को किलो के हिसाब से देखता है। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन, प्याज 80 रुपया किलो। यहाँ के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दोस्तों अगर आपको मजा नहीं आया तो चलते हैं अगले सियासतदान की तरफ। अब बात कर लेते हैं पापा की परी मरियम नवाज की। इस बेचारी को भी स्कूल के नालायक बच्चों की तरह 6 और 9 में कोई फर्क नहीं पता। ये आई तो थी पापा के गुनाहों पर पर्दा डालने, लेकिन अपनी ही मीम्स बनवा बैठी। इतनी जबरदस्त सड़कें बनी हुई देखी मुल्तान में कि मैं हैरान रह गई। और दिल कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब आज मेरे सामने होते कि उनके हाथ चूमती के इतना जबरदस्त काम किया जनूबी पर। अब बात करते हैं मासी खबरी की, जो हर वक्त उल्टी सीधी खबरें ही सुनाती रहती है। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिसे कभी भी लोग पीछे से वारदात डाल देते हैं। कर रहे हैं ये लोग, वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। अब इस मोहतरमा को कौन समझाए कि ये बातें मीडिया पर करने वाली नहीं होती। शायद ये पठान कौम के बारे में ऐसा बोल रही थी। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। दोस्तों जब भी इन पॉलिटिशियंस को ये कहा जाए कि मुल्क से करप्शन का खात्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो एक सूरत है जब हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, तो इन पॉलिटिशियंस का क्या कहना होता है जरा इस वीडियो में देखें। पख्तून, पंजाबी सबको हक है जो उतनी करप्शन करे जितने उन्होंने की है। दोस्तों अगर जल्दी से जल्दी इन पॉलिटिशियन से अपनी जान ना छुड़वाई गई और अक्लमंदाना फैसले ना किए गए तो फिर हमारा कुछ ऐसा हाल होगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, इसे हरगिज दिल पर न लें, क्योंकि जब पाँव में कांटा लगा हो तो उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।